नमस्कार। आज संस्कृत में हम प्रत्यय पढ़ेंगे जो क्लास 10 के पोर्शन में है। तो उसके पहले संस्कृत की दो विशेषताएं। पहली विशेषता, भारत की प्रतिष्ठा संस्कृत और संस्कृति में है। और दूसरी कि हम संस्कृत में जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं और जैसा लिखते हैं वैसा ही पढ़ते हैं। अब चलें प्रत्यय की ओर। पहले समझे प्रत्यय क्या है। प्रत्यय जो शब्द या धातु के अंत में लगकर विशेष अर्थ को बतलाता है। जो प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है उसको तद्धित प्रत्यय कहते हैं, और जो क्रिया के अंत में लगता है उसको कृदंत कहते हैं, और जो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बदलने में जिस प्रत्यय का प्रयोग करते हैं उसको स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो क्लास 10 के पोर्शन में है तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। तो हम तद्धित प्रत्यय की शुरुआत करें। तो तद्धित प्रत्यय में हमें पढ़ना है मतु, ठक, त्व और तल। मतु प्रत्यय जब शब्द के अंत में अ, आ और दंत स रहता है तब वहां मतु प्रत्यय लगता है। और जब हम मतु प्रत्यय लगाते हैं तो हम मत या वत शब्द के अंत में लगता है। अब जैसे देखें, अ, आ और स। फल में अ है तो मतुप लगा तो फलवत हो गया। उसी तरह से जैसे वत हुआ शेष, अ, आ, स को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर मत लगता है। तो जैसे है यहाँ अग्नि जोड़ मतुप तो अग्निमत, बुद्धि जोड़ मतुप बुद्धिमत, और गति जोड़ मतुप गतिमत। क्योंकि यहाँ जहां अ था वहां वत लगा। अब जैसे धैर्य जोड़ मतुप धैर्यवत, तो जहां भी अ, आ और दंत स रहेगा तो वहां वत लगेगा, और जहां इन तीनों को छोड़कर कुछ भी रहेगा तो वहां मत। तो देखें यहाँ पर कि जब शब्द बन गया धैर्यवत, लेकिन पुल्लिंग में उसका रूप चलता है भवान। अब जैसे है धैर्यवान, भवान भवंतो भवंता, वैसे हो जाएगा धैर्यवान धैर्यवंतो धैर्यवंता। और स्त्रीलिंग में चलेगा नदी पर, जैसे बुद्धिमती बुद्धिमत्यो बुद्धिमत्या, नदी नद्यो नद्या। और नपुंसक लिंग में चलेगा जगत जगती जगंती। ठीक है। तो इस प्रकार से अब हम कैसे इसका प्रयोग करेंगे। अब जैसे है सह धैर्य जोड़ मतु आसित, तो यह स पुल्लिंग है, एक वचन में है। तो इसलिए यहां पर जैसे हो जाएगा धैर्यवान धैर्यवान धैर्यवंतो वंतो और धैर्य वंत। तो ये यहाँ पर चूंकि एक वचन में है तो यहाँ पे ये एक वचन वाला धैर्यवान लगेगा। सह धैर्यवान आसित। उसी तरह से बालिका बुद्धि जोड़ मतु अस्ति, बुद्धि जोड़ मतु हो गया बुद्धिमत, शब्द बना बुद्धिमत। फिर उसका रूप चलेगा नदी नद्यो नद्य। अब जैसे है कि यहाँ पर बुद्धिमती बुद्धिमती बुद्धिमत्यो और बुद्धिमत्य। तो ये हो गया। अब यहाँ बालिका एक वचन में है तो यहाँ पर हो जाएगा बुद्धिमती। यदि यहाँ पर द्वि बालिके रहता तो बुद्धिमत्यो, और यदि यहाँ पर बालिका विसर्ग रहता बहुवचन में तो हो जाता बुद्धिमत्य। तो इस प्रकार से तद्धित में आपने देखा मतु प्रत्यय कि किस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं पुल्लिंग और नपुंसक लिंग में इसका रूप चलता है जगत जगती और जगंती। तो ये थे हमारे मतु प्रत्यय। अब दूसरा है ठक प्रत्यय। ठक में इक लगता है। जिस भी शब्द में हम प्रत्यय लगाएंगे तो वहां पर तो ठक प्रत्यय में ठक की जगह पर इक आदेश होता है। किसी भी शब्द में जहां ठक लगाएंगे तो ठक के उसके अंत में, शब्द के अंत में इक लगेगा।
अब जैसे है, लेकिन यदि ठक प्रत्यय हम लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रथम स्वर में वृद्धि होगी। जैसे जिस शब्द के प्रारंभ में अ है या आ है तो वो आ में बदल जाएगा। अब जैसे नगर है, नौ में अ है तो ना हो जाएगा। ठीक है, नगर जो ठक ठक के जगह पर इक आ गया, उसके बाद नगर का हो गया प्रथम स्वर में अ है तो अ का आ हो गया, ना हो गया नागरिक। उसी तरह से छोटी बड़ी रहेगी तो ए हो जाएगा। जैसे इतिहास जो ठक ऐतिहासिक, फिर छोटी और बड़ी ऊ रहने से औ में बदल जाएगा। उद्योग जो ठक औद्योगिक। तो ये थे हमारे ठक संधि। ठक सॉरी ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय क्या है कि ठक के जगह पर इक होता है और प्रथम स्वर में वृद्धि होती है। यदि शब्द के प्रारंभ में अ या आ है तो आ में बदलेगा। जैसे नगर जो ठक नागरिक। ठीक है, समाज जो ठक सामाजिक। वैसे ही यदि इतिहास जो ठक ऐतिहासिक, छोटी बड़ी रहेगा तो ए में बदल जाएगा और छोटी ऊ बड़ी ऊ रहने से ओ में बदल जाएगा। जैसे उद्योग जो ठक औद्योगिक। तो भाववाचक संज्ञा बनाने के अर्थ में ठक प्रत्यय का प्रयोग। अब देखें, त्व प्रत्यय और तल प्रत्यय, ये दोनों प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए होता है। और जिस शब्द के अंत में त्व लगता है उसमें शब्द में त्वम लग जाता है लास्ट में। जैसे मूर्ख जोड़ त्व मूर्खत्वम, कटु जोड़ त्व कटुत्वम, सब में लास्ट में त्वम हो गया। पशु जोड़ त्व पशुत्वम, लघु जोड़ त्व लघुत्वम और चपल जोड़ त्व चपलत्वम। तो ये त्व प्रत्यय था, कुछ नहीं करना है। शब्द के अंत में जैसे त्व है तो वहां पर त्वम लग जाएगा। उसी तरह से तल प्रत्यय में लास्ट में ताल। अब देखें तल प्रत्यय। तल प्रत्यय ये भी भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए ही होता है और जिसमें तल लगता है उसके लास्ट में ता लग जाता है। अब जैसे मूर्ख जोड़ तल मूर्खता, कटु जोड़ तल कटुता, पशु जोड़ तल पशुता, लघु जोड़ तल लघुता और चपल जोड़ तल चपलता। ये थे त्व और तल। त्व में शब्द के अंत में त्वम लग जाता है और जिसमें तल लगाएंगे उसमें तल के स्थान पर ता लग जाता है। ये दोनों प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयोग होता है।